आरोही की पूरे कपड़े भीग गए थे। उसके बाल भी उसके आधे मेकअप वाले चेहरे से चिपक गए थे, जिस वजह से वो और डरावनी लग रही थी। आरोही ने एक नज़र चारों तरफ देखा, सब लोग उस पर हंस रहे थे, किसी को भी उसकी हालात पर दया नहीं आ रही थी, बल्कि उसे इस तरह देखकर सब बहुत एंजॉय कर रहे थे। आरोही कैंपस के बीचों बीच खड़ी थी और उस पर बिना रुके चारों तरफ से पानी की बौछार रही थी। वो चाहे अपने आप को बचाने की कितनी भी कोशिश क्यों न कर रही हो, पर वो बच नहीं पा रही थी। वही ईशा दूर खड़े ये सब देख रही थी, उसे आरोही को इस तरह देखकर बहुत आ रहा था। सिर्फ और सिर्फ आरोही की वजह से वो पूरे कॉलेज के सामने एक मजाक बनकर रह गए थी, यहाँ तक कि आरोही ने उससे ध्रुव को भी उससे छीन लिया था, और रही बात कार्तिक की, तो वो उसे एक नज़र भी नहीं देखता था। आरोही को बहुत तेज गुस्सा आ रहा था। अब वो उनके रोज रोज परेशान करने से तंग आ गए थी। उसने भी सोच लिया कि वो इन सबको अच्छा सबक सिखाएंगे, इसलिए वो शांति से एक जगह पर खड़ी हो गई। वो जो करना चाहते थे उन्हें करने दिया। आखिर वो उन्हें दिखना चाहती थी कि इस बार उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी है। जिस हाथ से वो अपना चेहरा छुपाने की कोशिश कर रही थी, उसने उन्हें नीचे कर दिया। वो उसका असली चेहरा देखना चाहते थे, तो वो उन्हें दिखाएगी कि असल में वो दिखती कैसी है। आरोही ने आज ज्यादा मेकअप नहीं किया था, और जो मेकअप उसे किया था वो भी नॉर्मल क्वालिटी का था, जिस वजह से वो आसानी से पानी से धुल गया। आरोही का मेकअप हटते हुए चारों तरफ एकदम शांति छा गई थी। जो लोग चिल्ला रहे थे वो एकदम से चुप हो गए। जो लोग आपस में बात कर रहे थे, जो लोग वीडियो बना रहे थे, वो अपने सामने खड़ी लड़की को देखकर पूरी तरह हक्का बक्का रह गए। इस समय उनके सामने जो लड़की खड़ी थी उसकी स्किन बग की तरह सफेद थी। वो लड़की किसी भी एंगल से बदसूरत नहीं थी, बल्कि वो लड़की स्वर्ग से उतरी किसी अप्सरा से कम नहीं थी। आरोही का ये रूप देखकर किसी के पास कहने को कोई शब्द नहीं थे। आरोही अपनी चमकती नीली आंखों से सबकी तरफ देखते हुए बोली, अब क्या तुम सब सेटिस्फाई हो? फाइनल तुम सबसे मेरा असली चेहरा देख लिया। मुझे उम्मीद है कि तुम सब ने जो देखा वो तुम्हें पसंद आया होगा। आरोही घमंड से वहां खड़ी थी और सबको देख रही थी। वही कार्तिक को जब इस बारे में पता चला तो वो जल्दी से वहां आया, लेकिन अपने सामने का नजारा देखकर वो भी पूरी हैरान हो गया। उसे हमेशा से लगता था कि दक्ष ने उस जैसी बदसूरत लड़की से क्यों शादी की। उसे तो दुनिया की कोई भी खूबसूरत और बेहतरीन लड़की मिल सकती थी जो उसके स्टेटस की भी होती, क्योंकि उसके पास से आरोही के पास अपने उस बदसूरत चेहरे के अलावा कुछ था ही नहीं। लेकिन आज उसे पता चल रहा था कि जिसे वो इतने समय से बदसूरत समझ रहा था वो असल में काफी सुंदर थी, या फिर ये कहे कि उसने आज तक जितनी भी लड़की देखी थी, आरोही उन सब में सबसे ज्यादा सुंदर थी। पर उसे भी पता था कि दक्ष ने सिर्फ आरोही की खूबसूरती देखकर तो उससे शादी नहीं की होगी। पक्का आरोही में कुछ तो था जो उसने दक्ष जैसे कोल्ड हार्टेड लड़के जिसे लड़कियों से नफरत थी, उसे उससे से शादी करने पर मजबूर कर दिया। अब तो उसे आरोही को मैं और इंटरेस्ट आने लगा था। वो जानना चाहता था कि असल में आरोही थी कैसी। वही जो लोग थोड़ी देर पहले आरोही का मजाक रहे थे, आरोही का इतना खूबसूरत चेहरा देखकर उनके पास कहने को कोई शब्द नहीं थे। लेकिन इस भीड़ में कोई एक था जो शांत एकदम था, जैसे उसे इस बारे में पहले से ही पता हो। वो इंसान कोई और नहीं दूर था। एक लड़की बोली, ओह माय गॉड, ये कितनी सुंदर है। इसकी स्किन बर्फ की तरफ सफेद है। हाँ, ये सच में काफी खूबसूरत है। तभी एक लड़का बोला, यहाँ क्या हो रहा है, कोई मुझे बताएगा? क्या मैं कोई सपना देख रहा हूँ? मेरे सामने खड़ी ये लड़की आरोही है। नहीं नहीं, ये सुंदरी आरोही कैसे हो सकती है? क्या सच में ये वही बदसूरत आरोही है? लेकिन ये इतनी सुंदर कैसे हो सकती है? तभी क्यों दूसरा लड़का बोला, कोई मुझे पकड़ लो, मुझे चक्कर आ रहे हैं, मुझे ये बदसूरत लड़की सुंदर परी क्यों क्यों दिखाई दे रही है। कोई और बोला, अरे मेरा दिल इतनी जोर से क्यों धड़क रहा है, मुझे लग रहा है मुझे पहली नजर वाला प्यार हो गया है। ये मेरे सपनों की राजकुमारी है। क्या ये वही आरोही है जिसके बदसूरती का गुणगान करते तुम्हारी मुंह नहीं रुकते थे? तुमने कहा था कि तुम आज मुझे सनशाइन इंटरनेशनल कॉलेज की सबसे बदसूरत लड़की से मिलवाओगे। तुम्हें किस एंगल से ये लड़की बदसूरत दिखाई देती है? बल्कि ये लड़की हमारे कॉलेज की सबसे सुंदर लड़की सोनाली से भी सुंदर है। सोनाली का नाम सुनते ही सबकी आंखें बड़ी हो गई है। तभी उन्हें कुछ याद आया, आरोही सोनाली की बहन थी तो पक्का उसे इस बारे में पता होगा, फिर भी उसने ये बात हमें नहीं बताई, बल्कि वो अपनी बहन की बेइज्जती होते देखते रही। वो कितनी गिरी हुई लड़की है। सच में कोई अपनी बहन के साथ ऐसा कैसे कर सकता था? ऐसे ही सब आपस में बातें कर रहे थे। आरोही की खूबसूरती देखकर उन सब का दिमाग खराब हो गया था। कुछ लोग तो ये सच बर्दाश्त ही कर पाए और वहीं पर बेहोश हो गए, और कुछ का तो दिमाग काम करना बंद कर दिया, क्योंकि जिन्हें वो इतने समय से कॉलेज की सबसे बदसूरत लड़की समझ रहे थे वो कॉलेज की सबसे सुंदर लड़की निकली। वो ये बात को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे थे।
वही आरोही सब कुछ देख रही थी, लेकिन जैसे ही उसने उनकी बातें सुनी उसकी आंखें छोटी हो गए। उसे इस समय बहुत तेज गुस्सा आ रहा। जो लड़के अभी कुछ समय पहले उसका मजाक उड़ा रहे थे, उसे बदसूरत और क्या कुछ नहीं कह रहे थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने उसका असली चेहरा देखा वो उसके प्यार में पड़ गए। आरोही का अभी सबको अपना असली का कोई प्लान नहीं था, लेकिन एक प्रैंक की वजह से सब कुछ खराब हो गया। वो शांति से अपनी जिंदगी जीना चाहती थी क्योंकि उसे दक्ष के ओवर पजेसिव नेचर से बहुत डर लगता था। उसे पता था अगर दक्ष ने उसे किसी लड़के भी करीब देखा तो वो गुस्से से पगला हो जाएगा और गुस्से में आकर वो उसे घर में भी कैद कर सकता था। उसने अपनी पिछली जिंदगी कैद में ही गुंजरी और वो दोबारा वो सब भयानक अनुभव नहीं करना चाहती थी, लेकिन आज कुछ भी हुआ था उससे उसकी सिंपल सी जिंदगी तबाह हो गई थी। उसे पता था कि वो चाहकर भी अब चैन से जी नहीं पाएगी। सिर्फ ध्रुव की वजह से उसे कितना कुछ झेलना पड़ा था, अब पता नहीं वो इतने लोगों को कैसे हैंडल करेगी। आरोही ने भीड़ की तरफ देखा। सब लोग आपस में धक्का मुक्की कर रहे थे क्योंकि वो सब लोग उसकी खूबसूरती को पास से देखना चाहते थे। अगर वो दूर से ही इतनी खूबसूरत लग रही थी तो पता नहीं वो पास से कितनी खूबसूरत होगी। आरोही ने सबको इग्नोर क्योंकि उसे इन सब बेवकूफों से कोई लेना देना नहीं था। उन सबके लिए बाहरी खूबसूरती ज्यादा मायने रखती थी। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था कि इंसान अंदर से कैसा है, उसका नेचर कैसा है। अगर वो बाहर से सुंदर है तो उन्हें तो पसंद है। आरोही को ऐसे लोगों से सख्त नफरत थी जो मन की खूबसूरती से ज्यादा तन की खूबसूरती को वैल्यू देता थे। इसलिए वो दक्ष को इतना पसंद करती थी। उसके लिए बाहरी खूबसूरती से ज्यादा मन की खूबसूरती ज्यादा मायने रखती थी। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वो कैसे दिखती है, वो जैसी थी उसे वो पसंद थी। उसे याद था कि पिछली जिंदगी में कितनी सालों तक उसने दक्ष को अपना असली चेहरा नहीं दिखाया, पर फिर भी दक्ष ने कभी भी उसे खुद से दूर जाने नहीं दिया क्योंकि उसे सच में कोई फर्क नहीं पड़ता था कि आरोही कैसी दिखती है। अभी भी जब वो अपना वो भयानक मेकअप करती थी जिसे देखकर सब डर जाते थे, पर दक्ष को कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो उस समय भी उसके साथ उतने ही प्यार से पेश आता था जब वो बिना मेकअप के साथ आता था। कभी कभी तो आरोही भी हैरान हो जाती थी, क्या दक्ष को उसका ये चेहरा देखकर घिन नहीं आती थी। भले ही ये सिर्फ एक मेकअप था फिर भी बहुत डरवाना था। शायद इसलिए आरोही जब भी दक्ष के साथ होती थी तो वो एक अलग ही लड़की बन जाती थी। वो उसके सामने एकदम बच्ची बन जाती थी क्योंकि उसे पता था कि वो चाहे कुछ भी क्यों ना करे, कितनी भी पागलों पागलों वाली हरकत क्यों ना करे, दक्ष तब भी उससे उतना ही प्यार करेगा, उसकी उतनी ही केयर करेगा। क्या होगा सोनाली का रिएक्शन जब उसे इस बारे में पता चलेगा? और अब कार्तिक आगे क्या करेगा? अब आगे क्या होगा दक्ष और आरोही की जिंदगी में? जानने के लिए पढ़ते रहिए मेरी ये नॉवल रिबॉर्न ऑफ डेविल लिटिल वाइफ, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर। आज के लिए इतना ही। आगे जानने के लिए नेक्स्ट एपिसोड पढ़िए एंड प्लीज लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिए। एंड प्लीज आप लोग आपने रिव्यू जरूर दीजिएगा कि आपको मेरी ये स्टोरी कैसे लगी। प्लीज प्लीज। डॉट डॉट। आरोही ने सबको इग्नोर क्योंकि उसे इन सब बेवकूफों से कोई लेना देना नहीं था। उन सबके लिए बाहरी खूबसूरती ज्यादा मायने रखती थी। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था कि इंसान अंदर से कैसा है, उसका नेचर कैसा है। अगर वो बाहर से सुंदर है तो उन्हें तो पसंद है। आरोही को ऐसे लोगों से सख्त नफरत थी जो मन की खूबसूरती से ज्यादा तन की खूबसूरती को वैल्यू देता थे। इसलिए वो दक्ष को इतना पसंद करती थी। उसके लिए बाहरी खूबसूरती से ज्यादा मन की खूबसूरती ज्यादा मायने रखती थी। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वो कैसे दिखती है, वो जैसी थी उसे वो पसंद थी। उसे याद था कि पिछली जिंदगी में कितनी सालों तक उसने दक्ष को अपना असली चेहरा नहीं दिखाया, पर फिर भी दक्ष ने कभी भी उसे खुद से दूर जाने नहीं दिया क्योंकि उसे सच में कोई फर्क नहीं पड़ता था कि आरोही कैसी दिखती है। अभी भी जब वो अपना वो भयानक मेकअप करती थी जिसे देखकर सब डर जाते थे, पर दक्ष को कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो उस समय भी उसके साथ उतने ही प्यार से पेश आता था जब वो बिना मेकअप के साथ आता था। कभी कभी तो आरोही भी हैरान हो जाती थी, क्या दक्ष को उसका ये चेहरा देखकर घिन नहीं आती थी। भले ही ये सिर्फ एक मेकअप था फिर भी बहुत डरवाना था। शायद इसलिए आरोही जब भी दक्ष के साथ होती थी तो वो एक अलग ही लड़की बन जाती थी। वो उसके सामने एकदम बच्ची बन जाती थी क्योंकि उसे पता था कि वो चाहे कुछ भी क्यों ना करे, कितनी भी पागलों पागलों वाली हरकत क्यों ना करे, दक्ष तब भी उससे उतना ही प्यार करेगा, उसकी उतनी ही केयर करेगा। वही दूसरी तरफ अग्निहोत्री मेंशन। बेल की आवाज सुनकर एक मेड ने दरवाजा खोला। रुद्रम ने जब आर्या की जगह किसी मेड को दरवाजे पर देखा तो उसकी आंखें छोटी हो गई, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं, बस उस मेड को एक कोड लॉक देकर सीधे अंदर चला गया।
वही रुद्रम को इस तरह देखकर मैं डर गई, उसे समझ ही नहीं है कि उसने क्या किया जो रुद्रम उसे इस तरह गुस्से से घूर रहा था, पर बेचारी को क्या पता था गलती उसकी नहीं उसकी टाइमिंग की थी। अब कोई इंसान ऑफिस से थका हारा घर आया तो उसे पहले अपनी खूबसूरती बीवी को देखना होता है, न कि किसी मैड को। इसलिए जब रुद्रम ने आर्या की जगह किसी मैड को दरवाजे पर देखा तो उसका मूड जो पहले ही खराब था वो और खराब हो गया। वही रुद्रम जब अंदर आया तो उसकी नजर आर्या पर गई, जो मजे से टीवी देख रही थी और बिच बिच में खिलखिलाकर हंस रही थी। ये देखकर रुद्रम का गुस्सा और बढ़ गया और वो सीधी जाकर उसके और टीवी के बीच खड़ा हो गया ताकि आर्या का ध्यान टीवी से हटकर उस पर आ जाए। वही रुद्रम के इस तरह करने से आर्या रुद्रम को घूरते हुए अपनी चिड़चिड़ी भरी आवाज में बोली, ये आप क्या कर रहे हैं? सामने से हटिए, आपको दिखाई नहीं दे रहा है मैं टीवी देख रही हूँ। चलिए हटिए। इतना बोलकर आर्या रुद्रम को अपने सामने से हटाने लगी, लेकिन मजाल हो कि रुद्रम अपनी जगह से तस से मस भी हुआ हो, उल्टा तो वो उसी जगह पे खड़ा रहा और गुस्से से आर्या का हाथ पकड़ते हुए उसे दबाते हुए बोला, वाइफी अपनी हद में रहो, मैं तुम्हें कुछ कह नहीं रहा हूँ, इसका ये मतलब नहीं कि तू अपनी मनमानी करो। अगर मैं अपनी मनमानी पर आया तो तुम्हें वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा। पहले वो जब भी घर आता था आर्या वही हॉल में बैठे उसके आने का इंतजार करती थी, उसके लिए खाना बनाती थी, वो सब कुछ करती थी जो एक पत्नी एक पति के लिए करती हो। लेकिन अब सब कुछ बदल गया था। वो ऑफिस से थका हारा घर आया था और आर्या मजे से टीवी देख रही थी, जैसे उसे उससे कोई मतलब ही नहीं था। आर्या को हाथ बहुत दर्द हो रहा था क्योंकि रुद्रम ने ठीक उसी जगह उसे पकड़ा था जहां सुबह उसने उसे चोट पहुंचाई थी। दर्द के कारण आर्या के जबड़े कस गए। वो अपनी कलाई को रुद्रम के पकड़ से छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोली, पर मैंने क्या है? आप मुझ पर इस तरह क्यों चिल्ला रहे हैं? मैं तो बस आपको साइड होने ले लिए बोल रही थी और एक आप है कि मेरे ऊपर ही चढ़े जा रहे हो। फिर आर्या थोड़ा रुककर बोली, अब मेरा हाथ छोड़ोगे भी या जो काम आप सुबह नहीं कर पाए वो काम अभी करना चाहते हो मेरी कलाई तोड़ के? क्योंकि जिस तरह से अपने इसे पकड़ा है ना उस फोर्स से तो इसका टूटना पक्का तय है। इतना बोलते बोलते आर्या की आवाज थोड़ी रुंध गई थी और आंखें हल्की नम हो गई थी क्योंकि सच में उसे बहुत दर्द हो रहा था। आर्या के बोलने पर रुद्रम को रियलाइज हुआ कि उसकी पकड़ आर्या की कलाई कुछ ज्यादा ही तेज थी। ये महसूस होते ही रुद्रम ने तुरंत आर्या का हाथ छोड़ दिया और ऊपर जाते हुए बोला, खाना लगा के रखो, मैं चेंज करके आता हूँ। इतना बोल रुद्रम आर्या का जवाब सुने बिना ही वहां से चला गया। रुद्रम के वहां से जाने के बाद आर्या ने अपनी कलाई देखी जो अब लाल हो चुकी थी और जिसमें अब रुद्रम के उंगलियों के छाप चुके थे। आर्या को दर्द भी हो रहा था, साथ ही साथ उसे गुस्सा भी आ रहा था क्योंकि रुद्रम ने बेवजह उस पर गुस्सा किया था। उसने तो आज कुछ किया भी नहीं, वो तो शांति से टीवी देख रही थी। आर्या अपने हाथ में फूंक मारते हुए खुद से चिढ़ते हुए और रुद्रम की नकल करते हुए बोली, खाना लगा दो, मैं चेंज करके आता हूँ। वो बोल तो ऐसे रहे हैं जैसे मैं इनकी नौकर हूँ, जैसे कि वो आएंगे और मैं उनसे बड़े प्यार से बोलूंगी, आइए स्वामी भोजन तैयार है, आप विराजे और मैं परोसती हूँ। हम इतना बोल आर्या ने अपना मुंह ऐंठ लिया। पहले वो ये सब करती थी क्योंकि उसे अपनी वैल्यू नहीं पता था, लेकिन अब उसे पता था कि वो उसकी पत्नी है न कि कोई नौकर। रूम में पहुंचकर रुद्रम सीधे अपने बाथरूम में चला गया। इस समय वो बहुत डरवाना लग रहा था, उसके आसपास से भयानक ऑरा निकलता था। वो बिना किसी इमोशन को अपने आप को मिरर में देख रहा था। तभी उसे कुछ याद आया जो अभी थोड़ी देर पहले उसने आर्या को साथ लिया था, और वो याद आते ही रुद्रम अपना हाथ जोर से दीवार पे मारते हुए और गुस्से से चिल्लाते हुए खुद से बोला, क्यों 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 ऐसा क्यों? मुझे इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? मुझे इतना फर्क क्यों पड़ा रहा है कि आर्या के लिए मुझसे ज्यादा वो टीवी को इम्पोर्टेंट है? क्यों क्यों? रुद्रम बार बार खुद से यही सवाल कर रहा था, पर शायद इसका जवाब खुद रुद्रम के पास नहीं था, इसलिए तो वो चाहकर भी अपने गुस्से की नहीं संभाल पा रहा था। रुद्रम को याद आया कैसे उसने आर्या की कलाई को जोर से पकड़ा था। अपनी इस हरकत पर पता नहीं क्यों पर उसे बहुत गुस्सा आ रहा था, और जब उसका गुस्सा शांत नहीं हुआ तो वो बाथरूम से निकल कर के अपने पंचिंग बैग कर पास गया और उसे मारकर अपना गुस्सा निकालने लगा। रुद्रम तब तक उसे पंच करता था जब तक वो पूरी तरह से शांत नहीं हो गया। इस समय वो पूरी तरह पसीने से भीग चुका था। सॉरी छोटे चैप्टर के लिए, पर आज न्यू ईयर है तो मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला लिखने का, फिर भी मैंने ट्राई किया है, मुझसे जीतना हुआ, मैंने लिखा। हैप्पी न्यू ईयर ऑल ऑफ यू। अब आगे क्या होगा दक्ष और आरोही की जिंदगी में जानने के लिए पढ़ते रहिए मेरी ये नॉवल रिबॉर्न ऑफ डेविल लिटिल वाइफ, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर। आज के लिए इतना ही, आगे जानने के लिए नेक्स्ट एपिसोड पढ़िए, एंड प्लीज लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिए। एंड प्लीज आप लोग अपने रिव्यू जरूर दीजिएगा कि आपको मेरी ये स्टोरी कैसे लगी। प्लीज प्लीज डॉट डॉट